हेलो, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि आज हम लोग 4 तारीख का पेपर डिस्कस करेंगे, शिफ्ट 1 का। अकरम खान गुड इवनिंग, विनय उपाध्याय गुड इवनिंग। विनय जी आप भी क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए देखते हैं। जो लोग लाइव आ चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए हैं उनको आप लिंक शेयर करके बुला सकते हैं, क्योंकि अब टाइमर के हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन लगाना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहले क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइमर मिलेगा, जैसे का पहला था। ठीक है, आइए। सोनू प्रसाद 2, पीयूष चौधरी 2, योगेंद्र कुमार 2, निकिता श्रीवास्तव 2। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा लगा। अनूप अवस्थी 2, विनय उपाध्याय 2 होगा, अकरम खान 2, सौम्या मिश्रा 2, प्रतिभा वर्मा 2। वेरी गुड। और हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो उसका लेवल जो है ना बहुत मीडियम चल रहा है। ऐसा नहीं है बहुत हाई आ रहा हो बहुत लो आ रहा हो ना, मीडियम लेवल। अगर आप क्वेश्चन टच करेंगे तो आपका क्वेश्चन होगा जरूर। राहुल कुमार 2, वेरी गुड। टाइम अप। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? वैसे मेरे हिसाब से सबका 2 आंसर आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको बता दें। ठीक है, देखिए, अगर जिनको पूछना है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री। तो देखो डिग्री है, अगर साइन को कॉस में चेंज करें या कोस को साइन में चेंज करें, तो एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 60 की होती है। तो इन दोनों में वैल्यू बराबर होती हैं। तो क्यों बराबर होती है? क्योंकि इनका सम जो है, डिग्री का सम कितना हो गया 90। तो इसमें भी देखो कितना हो रहा है 90। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो 1 और प्लस आखिरी भी यही दिया है 1, तो आंसर कितना 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अकरम खान 2400, वेरी गुड अकरम खान। एक लोगों का आंसर आया 180 300। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। 480, 330 विनय उपाध्याय, प्रतिमा वर्मा
जो 224। चलिए देखते हैं, अभी तक हमें ऐसा नहीं लगा किसी का आंसर सही हो। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर घड़ी खरीदी। तो देखो मूल कीमत पर 25% छूट पर घड़ी खरीदी, तो छूट मिला तो 100% रहा होगा आपका MRP। 25% छूट पर घड़ी खरीदी, तो 25% छूट के बाद 75%। ASP है, लेकिन जिसने खरीदा उसके लिए CP है। जिसने बेचा उसके लिए SP है और जिसने खरीदा उसके लिए CP है। तो कह रहा है कि जिस कीमत पर उसने घड़ी खरीदी, मान लो इस कीमत पर उसने घड़ी खरीदी, उसका 140%, उसका 140%, तो 75 का 140%, 75 का 140%, 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 से काटो, 5 एकम 5, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। जो मूल कीमत से, तो मूल कीमत कितनी थी 100, क्योंकि उसने बोला है कि आदमी मूल कीमत पर 25%, तो मूल कीमत पर 25% है, तो मूल कीमत कितनी 100, और इस समय जो कीमत मिली है वो 105, जो 120 अधिक है। तो ए इससे परसेंट में कितना अधिक 5%, वैल्यू में कितना अधिक 120, तो 1% की वैल्यू कितनी 24। अगर 1% की वैल्यू 24 है, तो जिस पर उसने घड़ी खरीदी थी, तो घड़ी खरीदी किस पर थी 75 पर, तो 24 गुणा 75, तो कितना हो जाएगा 1800। हाँ 2400, जो जिन लोगों का 2400 आ रहा है उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने गलती इतनी की है कि बस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते तो उन्होंने मूल कीमत नहीं पूछा है, उन्होंने जो पूछा है वो पूछा है आपसे कि उसने घड़ी किस कीमत पर खरीदी थी, और खरीदी हुई कीमत क्या है 75%, मूल कीमत क्या है 100%, तो मूल कीमत पे करोगे तो 2400 आएगा, खरीदी हुई कीमत पे करोगे तो 1800 आएगा। हाँ तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यही तो कह रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ें तो आंसर हमारा कितना होगा 1800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अनूप अवस्थी 0, पीयूष चौधरी 0, जीरो तो यार नहीं आना चाहिए। चलिए और लोग कोशिश करें। सोनू प्रसाद 0, अकरम खान -4, विनय उपाध्याय 0, नो सर। देखिए इस क्वेश्चन को लिखा है x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, और पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यही तो पूछा है। ठीक नितिन कुमार -2। देखते हैं, अगर हम इस x का मान 2 मान लें, अगर x का मान 2 मान ले तो y का मान 4 और z का मान 2,
यही तो वैल्यू होंगी, 2 बराबर 2, तो रखो। तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर क्यूब किए बाई का तो 4 चौको 16 चौको 64, और यहाँ पर क्यूब किए तो कितना 8, तो 8 और 8 कितना 16, 16 में से 64 घटाओ। एक तो ये आंसर पॉसिबल हो सकता था, क्लियर। और एक चीज हमको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है प्लस का 3xyz। यही तो होता है अगर इस वैल्यू पर था, लेकिन वैल्यू तो कुछ और लिखी थी, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और हमसे पूछा भी कुछ और गया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या, यही तो पूछा गया था। तो जब ए पूछा गया था तो ये वैल्यू माइनस में है, तो आंसर ए भी हो सकता है 3xyz, ए भी आंसर हो सकता है, वैल्यू में पूछा हो तो ए आंसर होगा, क्लियर। अगर हमसे x और y और z के फॉर्म में पूछा हो तो माइनस 3xyz, वैल्यू के फॉर्म में पूछा हो तो वैल्यू में ये आंसर आएगा, प्लस का नहीं माइनस का आएगा 3xyz। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। इस क्वेश्चन में हमने आपको ऑप्शन भी बना के दिए हैं, क्योंकि आप ऑप्शन के थ्रू भी चीजें कर सकते हैं। टाइम अप हो गया और किसी का आंसर भी नहीं आया, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग, बताया जाए क्या इस क्वेश्चन को। 4, वेरी गुड पीयूष चौधरी। उमाकांत 4, विनय उपाध्याय 6, नितिन कुमार 4, बताया जाए कि इस क्वेश्चन को। योगेंद्र कुमार 4, सौम्या मिश्रा 4, बताया जाए। नो सर 4 होगा, चलिए ठीक, बता दीजिए सर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि नाव की गति 16 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की गति को हम किससे करते हैं, x से डिनोट करते हैं। 16 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाकर, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाकर आने में, 48 किलोमीटर जाके आने में उसको 6 घंटे 24 मिनट लगते हैं, 6 घंटे 24 मिनट लगते हैं। तो काट लीजिए, 6 चौको 24, 10, 2, 5, 6 पंचे 30, 2 32/5, ये हो गया 32/5। x का मान हमको कितना दिया है 16, पुट कर दो तुरंत। y का मान हम ऑप्शन से उठाएंगे, और ऑप्शन से जैसे ही उठाएंगे तो देखेंगे यहाँ दोनों तरफ 48 है, दोनों तरफ 48 है।
ठीक, दोनों तरफ 48 है तो पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे, और ऑप्शन से ट्राई नहीं करना है तो यहां पर क्या लिखा है आपका 32/5, तो 32/5 लिखा है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 48 कॉमन लेके। अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट कर लो, तो 48, ज्यादातर लोगों को आंसर 4 आया तो y का मान 4 रखते हैं, 16 4 20 प्लस 48 12, तो 12 चौको 48, 2 से काटो 24, और दशमलव लग जाएगा क्योंकि ये जीरो हटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2.4 + 4 बराबर 6.4, और इसको काट लीजिए 5 छक्का 30 5 चौको 20, यानी 6.4 6.4 दोनों तरफ आ रही है वैल्यू, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा 4 होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन का जब टाइमर खत्म हो, जिन लोगों का ना लगे तुरंत बता दिया करो, क्योंकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बराबर बराबर, जो बोला जाएगा वही, क्योंकि इसने बोला है कि 48 किलोमीटर जाकर आने में, तो 48 किलोमीटर गया और फिर आया। पीयूष चौधरी 10, अकरम खान 10, सॉरी पीयूष चौधरी 40, अकरम खान 10, उमाकांत 40। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। विनोद कुमार 40। टाइम अप। क्या इस क्वेश्चन को बताना है? बता दीजिए सर। देखिए लिखा है कि ये 2 दिन समय में 20% काम कर सकता है। तो देखो ए ने कितना दिन लिया? 2 दिन। कितना काम करने में? 20%। तो 20% काम करने में अगर 2 दिन लिया तो 100% काम करने में कितना दिन लेगा? 2 गुणा 100% काम बटे 20, 20 पन 100, 5 दूनी 10 दिन। तो अगर ए पूरा काम कर दे 100%, तो ए को पूरा काम करने में कितना दिन? 10 दिन। बी के साथ वह है कौन? ए। किसके साथ? बी के साथ। कितने दिन? 8 दिन में पूरा करता है। और बोला गया है कि बी द्वारा लिया गया समय, तो एलसीएम कितना? 40। 10 चौको 40, 8 पन 40, तो ए का मान 4, बी का मान कितना? 1। और बी अगर इस काम को करेगा तो 40/1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 40। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर।
कई क्वेश्चन में डाटा की प्रॉब्लम हो सकती है, डाटा कुछ और आया हो, यहाँ पे कुछ और नोट हो, तो डाटा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का तो आंसर अभी तक किसी का नहीं आया। यदि एक कक्षा में 180 छात्र हैं, यदि एक कक्षा में 180 छात्र हैं जिसमें 70% लड़कियां और 30% बॉय हैं, तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो है 7:3। बॉयज और गर्ल का रेशियो है 7:3। तो एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन लड़कियों की तुलना में, लड़कों का औसत वजन लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है, तो इसका 120% औसत वजन, और लड़कियों को कितना 100%, तो 20×100 और 20×6 120। ये हो गया इनका औसत वजन। तो इसमें से आप या तो एलिगेशन का प्रयोग कर लो या फिर आप डायरेक्ट x मान के लगा दो। एलिगेशन में भी x लगाना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं औसत वजन 5x, इसको मान लेते हैं 6x। तो बॉय और गर्ल, बॉय का कितना 6x, गर्ल्स का कितना 5x, और टोटल छात्रों का कितना 53। लगा दो एलिगेशन, तो यहां आ जाएगा आपका 5x - 53, यहां आ जाएगा 6x - 53, और जो इनका रेशियो है वही तो दिया है 7:3। 7 नहीं, बॉय का है 3:7। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5x - 53 अपॉन 6x - 53 बराबर 3/7। इसको सॉल्व करके x का मान आ जाएगा, देन आप यहाँ पे रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सब लोग इसका आंसर दें, बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। वेरी गुड अकरम खान, पीयूष चौधरी वेरी गुड, विनय उपाध्याय वेरी गुड, 79। और लोग दें 63, सोनू प्रसाद 63, दीप्ता श्रीवास्तव 79, उमाकांत 79, योगेंद्र कुमार 79, क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? सबका आंसर लगभग आ रहा है। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? किसी का कमेंट, क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? क्योंकि सभी का आंसर आ गया है। नो सर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। पच्चीस % का लॉस। सौम्या कह रही है 33.33, सौम्या कह रही है 33.33, बाकी लोगों का 25%। राहुल कुमार 79, प्रतिभा वर्मा 33, उमाकांत
25% का लॉस की प्रॉफिट, 25% का लॉस की प्रॉफिट, 25% का लॉस की प्रॉफिट, लॉस, वेरी गुड। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? हाँ वेरी गुड, लॉस होगा। आसान था ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 10-12 सेकंड के होते हैं। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, लेकिन पेपर में ये गलतियां ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, और एक कैलकुलेशन का पार्ट है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव भी है और थोड़ा दिमाग से करने वाला, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं। जिस किसी को कोई भी क्वेश्चन ना आए, भले वो अकेला हो, बस एक बार लिख दे सर बता दीजिए, हम उसको पक्का बता देंगे। राहुल कुमार 25% लॉस। आप पीछे वाले क्वेश्चन पे, आगे वाले पे आइए। 58.5। पीयूष चौधरी ने पूरा 1 मिनट लेकर क्वेश्चन का आंसर दे दिया। वेरी गुड पीयूष चौधरी, अच्छा लगा हमको। क्या इस क्वेश्चन को किसी को बताना है? आप लोगों की कैलकुलेशन इतनी स्लो हो गई है कि आप कैलकुलेशन का कोई सवाल हो 2 मिनट से कम लेते ही नहीं है। बता दें सर, देखिए 350 का 18%, 18/100 प्लस x इज इक्वल टू 450 का 27%, ये है। सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, 2 पंचे 10, 5 सते 35, 9 7 63 प्लस x बराबर 0 से 0 कैंसिल, पनम 45, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 9 गुणा 3 लिखा है, 9 नमा 81, 81 तिया आराम से हो जाएगा। 3 8 तिया 243, 243/2, तो 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 121.5। तो x इज इक्वल टू 121.5 माइनस 63, x इज इक्वल टू 58.5। विनोद कुमार 115 नहीं आएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? कोई समस्या इसमें? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, सॉल्व करिए। सौम्य मिश्रा 1000। चलिए देखते हैं।
जो ये लिखा है वो 0.63 लिखा है, 0.27 प्लस 0.63 गलत टाइप हो गया है, गलत टाइप हो गया, गलत टाइप, अपॉन 0.027 प्लस 0.063 0.1। चलिए देखते हैं, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 20 80, जोड़िए 7 3 10, 0 6 2 8 1 9 दशमलव, अपॉन इसको जोड़िए 0.0, 7 3 10 की 0, हासिल 1, 6 2 8 1 9, और यहाँ पर 0 0 पहले ही से लिखा है, ठीक। और इसका क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर है, तुरंत सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 0 नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, लिखना हो तो लिख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके जल्दी से जल्दी आंसर दें। चार % सोनू प्रसाद, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन को 30 सेकंड में लगाया। 2% पीयूष चौधरी, उमाकांत 4%। जिस किसी को लगे कि इस क्वेश्चन को मुझे पूछना है, तुरंत वो क्वेश्चन को लिख दे कि सर मुझे बता दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं ऐसा करने दूंगा, भले सबका एक का ना आए तो अभी भी मैं बताऊंगा। निकिता श्रीवास्तव 10, योगेंद्र कुमार 20, अकरम खान 20। क्या इस क्वेश्चन को बता दें? क्या इस क्वेश्चन को बता दें? नितिन कुमार 4%, बता दीजिए। चलिए देखिए, विनोद कुमार जी कह रहे हैं बता दीजिए। चलिए, हमको दिया है CI और SI के बीच अंतर, CI और SI के बीच अंतर दिया है कितना, 1000। कितने साल का? 2 साल का। अब एक चीज हम आपको बताए होंगे, एक चीज और दी है, P कितना दिया है, 25,000। एक चीज हमने आपको बताई होगी या आपने कभी पूछा ना हो, देखते हैं क्या, कि 2 साल का फार्मूला। क्यों हम फार्मूला को पढ़ते हैं? क्योंकि एक फार्मूला से अगर 3 चीजें निकल रही हैं तो पॉसिबल है कि मैं फार्मूला देख लूं। अगर इसमें कोई नुकसान होगा तो आप बताइए। 2 सेकंड में 3 आंसर निकलते हैं, कैसे? CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। ये फार्मूला है। इसमें अगर आपको P दिया होगा, R दिया होगा तो A पूछेगा, अगर A दिया होगा तो R पूछेगा, जैसा कि सवाल में दिया है। अगर आपको A दिया होगा, R दिया होगा तो P पूछ लेगा। तो एक फार्मूले से 3 चीजें बनेंगी।
सब लोग देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस 1000 बराबर P 25,000 इंटू आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100, यही तो है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 25 से काट लो, 25 चौको 100, जीरो यहाँ चला आया तो बन गया 400 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट 400, तो आर बराबर कितने परसेंट? 20%। जब आप इससे लगाओगे तो बहुत छोटा लगेगा। और एक चीज और बता दें कि ये 2 साल का CISI का था, और एक और फार्मूला देख लीजिए 3 साल का, क्योंकि 2 साल का पूछ लिया तो हो सकता है आगे 3 साल का भी पूछ ले। 3 ईयर का क्या होगा? CI माइनस SI इज इक्वल टू PR स्क्वायर 300 प्लस R बटे 100 क्यूब। ये 3 साल का है, ये 3 साल का है, 2 साल का है, और 2 साल का कभी भी आपसे पूछा जाएगा, अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तब भी 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, और इस वाले क्वेश्चन का बहुत लोगों ने आंसर भी गलत दिया था, तो ध्यान रखना कि आंसर भी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। विनय उपाध्याय 100, पीयूष चौधरी 290/11। हाँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ आएगा, क्योंकि वैल्यू कुछ इतनी अच्छी नहीं दी है कि आपका आंसर बिल्कुल एक सिंगल डिजिट में आए। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? कमेंट करिए जल्दी। चलिए देखिए, देख लेते हैं, क्योंकि आंसर भी बहुत लोगों ने पूछा भी है। चलिए, 15 पुरुष और 20 महिलाएं, और नहीं, या तो 15 पुरुष काम करने लगे, 15 आदमी काम करने लगे, या फिर 20 महिलाएं। अगर 20 महिलाएं काम करेंगी, 15 आदमी भी काम करेंगे, तो इनको भी 26 दिन लगेगा, इनको भी 26 दिन लगेगा। तो M/W स्पीड निकाल लो, 20/15, 5 चौको 20, 5 तिया 15। M का मान 4 है, W का मान 3 है। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि
कितने दिन में 13 पुरुष, कितने पुरुष, 13 पुरुष और का मतलब प्लस 13 पुरुष और 12 महिलाएं, 12 महिलाएं कितने दिन में इस काम को करेंगे, जबकि 15 आदमी इस काम को 26 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर काम एक था और यहाँ पर काम कितना है, दोगुना काम, क्योंकि उसने लिखा है कि दोगुना काम पूरा करना है। तो ए बनेगी हमारी इक्वेशन, एम और डब्ल्यू का मान रख दीजिए। तो ये बन जाएगा 13 चौको 52, ये बन जाएगा 12 भारतीय 36, 52 36 कितना, 50 30 80 6 86 2 88, 88 गुणा x बटे 2 बराबर 15 गुणा कितना 4 60 गुणा 26। तो 2 से इसको काट लीजिए 44, 4 से काट लीजिए 11 और 4 से काटिए 15। तो सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 15 छक्का 90, 9 15 दूनी 30 और 9 39, 390 बटे 11। x का मान आ गया 390 बटे 11। ठीक, यही आएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। पीयूष चौधरी 40, वेरी गुड, अच्छी स्पीड है इस क्वेश्चन को अगर पढ़ के आपने लगाया है। सोनू प्रसाद 40, वेरी गुड। टाइम अप। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? हाँ, आप सब लोगों का 40 आने लगा है 1 मिनट के समय के बाद। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? बता दें, चलिए देखो, बोल रहा है कि ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि x और y किसी काम को 20 दिन में करते हैं। x और y किसी काम को 20 दिन में करते हैं, टोटल वर्क। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं और 15 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद y छोड़ देता है, तो x 10 दिनों में शेष काम पूरा करता है। x 10 दिनों में शेष काम पूरा करता है। ठीक है, देखिए, तो अगर हम इस पूरे को इससे माइनस कर दें तो x प्लस वाई इंटू 5 बराबर x गुणा 10, काट दीजिए 5 दूनी 10, तो x प्लस वाई बराबर 2x। तो कितना हो जाएगा, y बराबर x, यानी दोनों की वैल्यू कैसी हो गई, बराबर। तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो गई तो 2 और 2 हो गई तो यहाँ पर 2 रखोगे तो 20 दूनी 40 हमारा टोटल वर्क हो गया। और इस 40 को किससे कराना है, अकेले x से, तो x का भी मान बनी है, तो आंसर कितना है 40।
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। आठ, वेरी गुड, 8 घंटे। विराज शर्मा, कोई बात नहीं, जब सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुकता है या पॉइंट से रुकता है तो आप सिलेक्शन के ज्यादा करीब होते हैं। टेंशन ना लीजिए, हो जाएगा आपका। सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? 8 आंसर आ रहा है सबका, वेरी गुड। योगेंद्र कुमार फिर से चेक करिए, आंसर 8 ही आएगा। सब लोगों का आ जाएगा। हाँ, ज्यादातर लोगों का 8 आ चुका है। चलिए लगाते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आता होगा। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? सबका आंसर आ गया। हाँ, ज्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए और बी का मान हम लोग 45 रख देंगे। कैसे? tan A बराबर cot B। और tan और cot कब बराबर होते हैं? जब मान 45 डिग्री होता है। क्योंकि tan 45 का मान भी कितना? tan 45 का मान कितना? tan 45 का मान कितना? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। cot 45 का भी मान 1। तो वैल्यू कहाँ बराबर होंगी? 45 डिग्री पर। वैल्यू कहाँ बराबर होंगी? 45 डिग्री पर। तो वैल्यू रख दीजिए, tan स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर प्लस
कॉट स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 tan 60, 2 tan 60, तो tan 60 का मान √3, सही तो है, 2 + √3 आ जाएगा, 2√3। वेरी गुड, आप लोग बहुत होशियार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। पीयूष चौधरी वेरी गुड, 176। हम ये देख रहे हैं कि कई बार क्षेत्रफल देके आपसे परिधि पूछ ले रहा है, रेडियस पूछ ले रहा है। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम एक आपको टेबल बनवा दे रहे हैं, क्योंकि हम 3 पेपर में करवा चुका हूं और 3 में उसी टेबल से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिख लीजिए, एक तरफ r, एक तरफ 2πr, एक तरफ पाई r स्क्वायर, एक तरफ r, एक तरफ 2πr, एक तरफ पाई r स्क्वायर। इस टेबल को नोट कर लो, और हमेशा क्वेश्चन इसी टेबल से आ रहा है, तो हम देखेंगे क्या आ रहा है। अगर r 7 होगा तो 2πr 154 होगा, सॉरी 2πr 44 होगा, और एरिया जो होगा वो 154 होगा। इसी बेस पर सारे मान सेट हैं। अगर हम परिधि 2 गुना करते हैं 14, तो सॉरी रेडियस 2 गुना करते हैं 14, तो परिधि भी 2 गुना होगी 88, और जो एरिया होगा वो 4 गुना होगा 616। ये 4 गुना होगा क्योंकि r स्क्वायर है, ये 2 गुना होगा क्योंकि r है, और ये भी हम 2 गुना कर रहे हैं क्योंकि r है। बनी है तब भी देख लीजिए। अगर रेडियस 21 होगी तो परिधि होगी 132 और 13 86। अगर रेडियस 28 होगी तो ये होगा 176 और ये होगा 24 64। अगर रेडियस 35 होगी तो होगा 220 और ये होगा 38 50। क्लियर? और लिखना हो तो लिख सकते हो 42 264 55 44। इससे ज्यादा आपसे पूछ ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा आपसे पूछ ही नहीं सकता है। इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नीचे का नहीं दिख रहा है तो सब लोग देख लीजिए, 42 264 55 44। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। अकरम खान 3। थोड़ा सोच समझ के लगाओ इस क्वेश्चन को। सौम्या मिश्रा 12, वेरी गुड। पीयूष चौधरी 12,
ये तो हमने आपको सर्ड एंड इंडाइसिस में सेम क्वेश्चन कराया है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विनोद कुमार 12, इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। क्या इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा? चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। दो बटे 36, तो आपके हिसाब से 1/18, 1/18 आएगा आपके हिसाब से। दो बटे 36, 4/36। अब सही आया सौम्य मिश्रा, 2/36 नहीं 4/36। चलिए देखिए, दो पासे फेंके गए, एक पासा, दो पासे, दो पासे फेंके गए तो इस पासे में 6 होते हैं टोटल, इस पासे में भी 6 होते हैं। ठीक, तो नीचे की प्रोबेबिलिटी तो आ गई 6 गुणा 6 टोटल। लेकिन पूछा है उसने कि एक साथ फेंके गए दो पासों के राशि का सम, किसका सम? राशि का सम 9 हो। तो मान लेते हैं इस पे 4 आ गया, इस पे 5 आ गया, एक तो मिल गया। मान लेते हैं इस पे 5 आ गया, इस पे 4 हो गया, 2 हो गया। मान लेते हैं इस पे 6 आ गया, इस पे 3 आ गया, तब भी 9 हो गया। मान लेते हैं इस पे 3 आ गया, इस पे 6 आ गया, तब भी तो 9 हो गया। तो पासों का सम इन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन हो सकती है इस पे 9 बने? नहीं है कोई कंडीशन। तो टोटल प्रकार कितने? 4, और टोटल प्रकार यहां पर कितने? 36, क्योंकि टोटल तो 4 बने, 1 2 3 4, तो टोटल 4 और टोटल वैल्यू 36। तो 4/9, 4/36 तो 1/9 आंसर, 1/9 आंसर। सर पिछला क्वेश्चन बता दें, ठीक है देख लीजिए, नहीं लगा रहने दो। √3n बराबर 729। तो √3n 729 किसका स्क्वायर? 729 किसका स्क्वायर? सात सौ उनतीस किसका स्क्वायर? वेरी गुड, 27 का। तो 27 को हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 27 को जैसे 27 का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 की पावर 2। तो √3 की पावर n बराबर 3 दूनी 6, 3 की पावर 6।
तो अब अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो 3 की पावर n, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 की पावर n, 6 दूनी 12, 3 की पावर 12, 3 से 3 कैंसिल, तो n का मान 12। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, क्यूब से भी लगा सकते हो, ठीक, 3 का क्यूब, हाँ सही है, क्यूब से भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं, क्यूब से डायरेक्ट हो जाएगा। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6, हाँ ठीक है। या 9 का क्यूब, ऐसा भी कर सकते हो। इसमें जो वैल्यू है वो थोड़ी सही नहीं दी है, तब भी आप थोड़ा कोशिश करो लगाने की। चलिए देखते हैं, एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, रोम्बस के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। बोला गया है कि इसकी भुजाएं 150, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 150/4, 150/4, 150/4, 150/4। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एक विकर्ण की लंबाई है 25, 25, 50। ये विकर्ण 90 डिग्री पर काटता है। अगर ये 25 है, ये 150/4 है, तो आप इसको निकाल नहीं लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। 150/4 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और जैसे ही x का मान आ जाए उसको डबल कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन आपको लगभग जितने हो रहे हैं आपके पास मिल जा रहे हैं, और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जीएस के पोर्शन पर भी ध्यान दें, क्योंकि रेलवे में जीएस का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और जितनी चीज़ें आपकी हो रही हैं मैथ में, यहाँ आप क्वेश्चन को कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हैं, जो नहीं आता है उसको भी हम डिस्कस कराने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।